अब मंत्री जी बयान देते हैं कि बिहार में जहां शराब खुला हुआ है वहां भी लोग जहरीली शराब से मरते हैं। तो आप भी यह गर्व से कहिए कि हमारे यहाँ बिहार में भी शराब चालू है। ये मत की कि शराब बंद है। जनसंख्या कमना तो ठीक बात है, लेकिन आप जैसे नालायकों को अगर मर जाने से बिहार की जनसंख्या भी कमेगा और बिहार की बदनामी भी कमेगी। आप गोपाल मंडल का बात कर रहे हैं? बिल्कुल, बिना डबल हेलमेट के पूरा पटना में नहीं घूम सकते हैं, लेकिन शराब से भरी गाड़ी बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। इसके जिम्मेदार कौन है? इनके ही विधायक शराब पी करके शराब के नशे में नंगा ट्रेन में घूमते हैं। अच्छा, इनके ही पार्टी के नेता शराब पी के स्टेज पर डांस करते हैं। तो वो शराबी नहीं है क्योंकि वो विधायक है। हमें तो ये भी लगता है कि कहीं नहीं ये सरकार के एसपी और प्रशासन ये ना कह दे कि एक रंग और अबीर में और कादो माटी में एक ऐसा वायरस आया कि जिससे लोगों की मृत्यु होना शुरू हो गया। मैंने कि कुछ भी बोल के बच जाना है। हमने देखा अपने गांव में भी, शहर में भी, सब जगह देखे कि लोग शराब पी के घुलट रहे हैं। अब प्रशासन की गाड़ी आ रहा है, जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। प्रशासन को टोक भी नहीं रहा है उनको। कोई नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ प्रशासन भी पीता है। जो लोग बिहार पढ़ने के लिए आता था गौरवशाली इतिहास में, आज बिहार के लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? और सरकार कहता है कि बिहार में सुशासन की राज है। सुशासन की राज तो यही है कि पुलिस हिरासत में लोग की मौत होती है, उसको बता देता है कि मधुमक्खी काट लिया गया। और बिहारी के नाम पे कोई बोलने वाले, जो बिहार के लोग को जो बोलते हैं, कभी चवन्नी बोल देते हैं, तो कभी महाराष्ट्र के सीएम बोल देते हैं, तो कभी मध्य प्रदेश के सीएम बोल देते हैं। उन लोग की औकात नहीं हो बिहार पे बोलने को। आज बिहार दिवस है। बिहार दिवस यानी कि वो दिन जिस दिन हमें हर बिहारी को अपने आप पर गुमान करना चाहिए। लेकिन हमको पुरुषोत्तम मिले और पुरुषोत्तम मिलते मिलते कहे कि देखिए, गुमान तो हमको बहुत है, लेकिन उसके बाद कई सवाल है। तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, आपका सवाल भी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बिहार दिवस की शुभकामनाएं। और अब पुरुषोत्तम से ये सवाल कि किस बात का सवाल है आपके पास आज के दिन? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बिहार दिवस को सभी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। मैं आज चाहता हूं कि नकारात्मक मैं नहीं हूं बिहार के लेकर, लेकिन जो बिहार की स्थिति है वर्तमान में, हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं कि इतिहास में बिहार बहुत ही अच्छा था, लेकिन उससे हम लोग को काम चलने वाला नहीं। जो वर्तमान है उस पर भी हम लोग को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ये निर्दयी माननीय मुख्यमंत्री जी को। हम नकारात्मक नहीं होना चाहते, फिर भी नकारात्मक इसलिए हो जाते हैं कि हमारे ही बिहार में ये सरकार कहती है कि बिहार में शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी है। अब पूर्ण शराबबंदी में लगभग 2021 से 22 में 140 लोगों की मौत जहरीली शराब के कारण होता है। इसके जिम्मेदार कौन है? और सरकार गांधी मैदान में करोड़ों रुपया खर्च से सम्मेलन करवाते हैं। तो एक तरफ 140 लोगों की मृत्यु होती है जहरीली शराब के कारण, और आप गांधी मैदान पे खर्च करते हो। और आज बिहार दिवस के रूप में मना रहे हैं हम लोग, हम भी मनाते हैं बिहार दिवस। और बिहार जो पहले वाला जो बिहार था, इतिहास जो बिहार का था, जो जिस गौरवान्वित इतिहास हम लोग आगे बढ़े हैं, पूरे देश और पूरे आपको विश्व स्तर पे नाम होता है, उसको कहीं ना कहीं कुछ लोग आज बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमको नकारात्मक होना पड़ेगा क्योंकि मेरा बिहार ठीक हो। 36 लोग पिछले 48 घंटा में मरे हैं। एक जिला है भागलपुर, वहां 2 दर्जन लोग मर गए हैं एक दिन में। और उसके बाद डीएम और एसएसपी साहब लोग कल एक रिपोर्ट भेजा है मद्य निषेध विभाग को कि जो भी लोग मरा है वो नॉर्मल डेथ है। इस पर देखिए, नॉर्मल डेथ तो है ही नहीं। कुछ साल पहले कोरोना आया था तो लोग कोरोना से मर रहे थे। अब हमें तो ये भी लगता है कि कहीं नहीं ये सरकार के एसपी और प्रशासन ये ना कह दे कि एक रंग और अबीर में और कादो माटी में एक ऐसा वायरस आया कि जिससे लोगों की मृत्यु होना शुरू हो गया। मैंने कि कुछ भी बोल के बच जाना है। लोग की मृत्यु जहरीली शराब से हुई है, इस बात को वो नहीं मानते हैं क्योंकि सरकार का बदनामी हो जाता है। लेकिन जगह जगह पे शराब बेचे जा रहे हैं, जगह जगह पे शराब पकड़ा जा रहा है। तो आखिर शराब आ कहां से? उसमें भी कह दीजिए कि शराब नहीं, उसमें तो ठंडा का बोतल हम खाली पकड़ रहे हैं। तो सरकार और के प्रशासन जो अपने प्रमोशन के लिए कहते हैं कि इतने लीटर शराब पकड़े, इतने लीटर शराब, तो कहां से पकड़े? झारखंड से पकड़ के लाए कि बिहार से पकड़ाया? तो बिहार में आप करेंगे शराब बंद है और शराब सब जगह पकड़ाता है। आप भी गए होंगे अपने होली के समय अपने ग्रामीण क्षेत्र में, आप भी गए होंगे, हम भी गए हैं। हम उसी प्रकार से देख रहे जिस समय शराब बंदी में जो शराब खुला हुआ था, उस समय जो लोग शराब पी के इधर उधर गिरे हुए थे, आज भी वही स्थिति था। हमने देखा अपने गांव में भी, शहर में भी, सब जगह देखे कि लोग शराब पी के घुलट रहे हैं। अब प्रशासन की गाड़ी आ रहा है, जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। प्रशासन को टोक भी नहीं रहा है उनको। कोई नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ प्रशासन भी पीता है। अरे हम अपने आंखों देखा हाल करें, प्रशासन में पियो हमारे आंख के सामने पकड़े गए हैं, लेकिन उन्हें बचा दिया जाता है। इस प्रकार से बिहार में शराब बंदी है, कागज पे सी बंदी है। बॉर्डर पे हम आपको बता देते हैं कि आप भी एक है, आप गाड़ी से आते जाते होंगे, हम भी आते हैं बाइक से। बिना डबल हेलमेट के पूरा पटना में नहीं घूम सकते हैं, लेकिन शराब से भरी गाड़ी बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार इसका जवाब दे। बॉर्डर के क्या सिपाही इसके जिम्मेदार नहीं है? क्या बिहार के प्रशासन इसके जिम्मेदार नहीं है? बिहार के सरकार इसके जिम्मेदार नहीं है?
मतलब कि शराबबंदी को झूठा सफल बनाने के लिए कभी हेलीकॉप्टर उड़वा देना, तो कभी सिस्को को दारू खोजने के लिए भेज देना। आप विधायक जी को क्यों नहीं भेजते हैं कि जिसके क्षेत्र से ज्यादा शराब पकड़ा जाएगा उसको टिकट अगला बार नहीं मिलेगा? ऐसा नियम आप क्यों नहीं बनाते हैं? तो मतलब कि गरीबों के लिए नियम होता है। इनके ही विधायक शराब पी करके शराब के नशे में नंगा ट्रेन में घूमते हैं। अच्छा, इनके ही पार्टी के नेता शराब पी के स्टेज पर डांस करते हैं। तो वो शराबी नहीं है क्योंकि वो विधायक है। सरकार की बदनामी हो जाएगी। अब शर्म की तो बात यह है कि वही विधायक जो शराब खुद पी के कुछ दिन पहले चर्चे में आ गए थे ट्रेन पे घूमते हुए, वो खुद कहता है कि मरेगा तो ठीक ही है, जनसंख्या कम जाएगा। जनसंख्या कमना तो ठीक बात है, लेकिन आप जैसे नालायकों को अगर मर जाने से बिहार की जनसंख्या भी कमेगा और बिहार की बदनामी भी कमेगी। आप गोपाल मंडल का बात कर रहे हैं? बिल्कुल, गोपाल मंडल जी का यह बयान है कि जो जहरीली शराब पिएगा तो मरेगा, मरने से ठीक है कि जनसंख्या कमेगा। तो हम चाहते हैं कि ये बिहारियों से बिहार बदनाम नहीं हो रहा है, बिहार बदनाम आप जैसे लोगों से हो रहा है। विधायक है, विधायक का क्या पद होता है, कैसा रुतबा वाला पद है, वो भी आपको मालूम नहीं है। आप विधायक बन जाते हैं, कभी ट्रेन में घूमते हैं तो कोई विधायक स्टेज पर डांस करता है, वैसे विधायक को मर जाने से बिहार का बदनामी खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं। मंत्री जी बयान देते हैं कि बिहार में जहां शराब खुला हुआ है वहां भी लोग जहरीली शराब से मरते हैं। तो आप भी यह गर्व से कहिए कि हमारे यहाँ बिहार में भी शराब चालू है, मत कहिए कि शराब बंद है। अभी भी सरकार के लोग हैं वो इसी मानने को तैयार नहीं है कि शराब के चलते किसी की मृत्यु हुई है। बिल्कुल शराब से मृत्यु हुई है। अब बताइए, जो शराब पी के जो व्यक्ति मर गए वो तो बयान नहीं दे सकता है। अब उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया है। बिल्कुल नहीं गया। उस साफ तौर पे पता चल जाएगा कि उनकी शराब जहरीली शराब के कारण उनकी मृत्यु हुई है। जो व्यक्ति घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका भी मैंने बयान सुना। वो बोले कि हम पिए और हमको आंख से नहीं लौक रहा है। तब उनको भी कह दीजिए कि झूठ बोल रहा है, इसको पैसा देगा कोई बता रहा है कि हम आईबी का हाफ पिए थे। देखिए, बिल्कुल सब शराब से पी के यहाँ तक ये भी पता चला कि दूसरे राज्य के शराब को बोतल पे वहां पे गलत मोहर लगा के शराब बेचा जा रहा है। अरे देखिए, सब सरकार की नजर में ये काम चलती है। सरकार के संरक्षण में शराब माफिया की राज आ गया है, माफियाओं का राज है। सरकार भी यह जानती है कि माफिया कौन है। अब माफिया लोग सरकार को फंडिंग करती है, पार्टी को फंडिंग करती है, पार्टी चलता है तो कैसे पकड़ेंगे? आज तक शराब बंदी में वही लोग जेल गए हैं जो सरकार को बताया कि फलाने लोग शराब बेच रहे हैं। तो ठीक ही कहा एक नेता ने कि बिहार में डर कानून से है। गलत कानून से हम लोग को बिहार में भी डर लगता है कि कहीं हम बताएं कि शराब कौन पी रहा है, हम ही को जेल जाना पड़ेगा। अभी इतना कितना घटिया कानून बन गया है कि शराब पीने वाला जेल नहीं जाएगा, वो बता देंगे कि फलाना आदमी शराब बेच रहा है वो जेल जाएगा। ये कैसा कानून है भाई? अब कोई कह देगा कि अब हम यहाँ बैठे हुए हम शराब पिए, कोई कहेगा कौन शराब दिया? तुम कहेंगे प्रशांत राय शराब दिया है, तो बेमतलब को प्रशांत राय को भी जेल जाना पड़ेगा। तो ये कानून है, इस कानून से लोग हंसेंगे ना तो क्या करेंगे? तो ये बिहार का बदनाम नहीं करें तो क्या कर रहे हैं बिहार को? इन लोग के वजह से ही कोई अन्य चमन्नी बिहार को बोलता है, बिहार को बदनाम करके चला जाता है। मेरा बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री जी इसको पढ़िए और इसको बचाइए। युवा क्या सोचता है? गौरवशाली इतिहास का जिक्र सब लोग करते हैं, बोलते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ ये था वो था, लेकिन वर्तमान पे अगर पुरुषोत्तम से पूछा जाए कि तुम क्या सोचते हो पुरुषोत्तम बिहार के बारे में और बिहार के भविष्य के बारे में, तुम्हारी क्या आशाएं और मतलब एक सोच है कि ऐसा होता मेरा बिहार? मेरा बिहार वही होता जो पहले था, जो चाणक्य बिहार था। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय आज खंडहर बन चुका है, उसके लिए तो सरकार के पास पैसा ही नहीं खर्च करने के लिए। अगर हमारे राज्य में लोग पढ़ने के लिए आते, आज देखे ना कि जिस प्रकार से यूक्रेन में जो झगड़ा हुआ उसमें सबसे ज्यादा बिहारी वहां गए थे मेडिकल की तैयारी करने के लिए। आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप यहाँ बिहार में भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए आप लागू कर सकते हो। वहां लोग सस्ते पढ़ाई के लिए जाते हैं। जो लोग बिहार पढ़ने के लिए आता था गौरवशाली इतिहास में, आज बिहार के लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? और सरकार कहता है कि बिहार में सुशासन की राज है। सुशासन की राज तो यही है कि पुलिस हिरासत में लोग की मौत होती है, उसको बता देता है कि मधुमक्खी काट लिया गया। तो अब इस प्रकार से लोग अपने अपने बयान दे दे के सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। एसपी साहब, डीएम साहब, जैसे मान लियो कि उनको भी डर है कि हमारा भी ड्यूटी कहीं ना खत्म हो जाए। तो हम यही बोल रहे हैं कि सरकार और सरकार की प्रशासन एक साथ रोड अन्य मार्ग से चलता है, चाहे पूरे जिला का जो भी डीएम एसपी हो जाए, संभालने का वो काम मुख्यमंत्री जी के आवाज से चलता है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, देखिए अब वहां जहरीली शराब से मृत्यु हुआ है, एसपी साहब डीएम साहब अपने बयान देके बदल रहे हैं, तो बिहार का बदनामी तो नाम होगा क्या? शिक्षा व्यवस्था पे आप बात कर लीजिए। तो मैं इस बार इंटर रिजल्ट में ऐसा स्थिति है कि 32 से 36 का जोड़ के घटाव कम आया है। अब बताइए ऐसे लोग का रिजल्ट आता है? यही बिहार में रिजल्ट 4 महीना पे आता था, आज यही बिहार में रिजल्ट 1 महीना पे आता है।
किसी से आप कॉपी चार्ज करवा रहे हैं साहब? हेडलाइट से परीक्षा इसी बिहार में होता है ना, तो बिहार का बदनाम ही नहीं होगा तो क्या होगा? मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते हैं। बिहार दिवस के दिन पुरुषोत्तम ये बताएं कि वो कैसा बिहार चाहते हैं। हम बिहार चाहते हैं कि मेरा बिहार फर्स्ट बिहार, बिहार का जो लोग हैं वो गर्व से कहे कि मैं बिहारी हूं, और बिहारी के नाम पे कोई बोलने वाले, जो बिहार के लोग को जो बोलते हैं, कभी चन्नी बोल देते हैं, तो कभी महाराष्ट्र के सीएम बोल देते हैं, तो कभी मध्य प्रदेश के सीएम बोल देते हैं, उन लोग की औकात नहीं हो बिहार पे बोलने को, आज भी नहीं है। बिहार के युवाओं ने ये कर दिखाया है, गूगल को रखा है करके, किसके भी अंदर दम था? बिहार के अंदर दम था। बिहार के युवा ने कर दिखाया कि सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस में दूसरा स्थान बिहार का है, लेकिन कुछ गंदे राजनीति के कारण युवा भी आज परेशान है बिहार में। हम लोग भी परेशान है, हम लोग को भी डर लगता है कभी कभी। यहां सरकार के विरोध करने वाले जेल जाते हैं। ये लोकतंत्र या राजतंत्र को तो पता नहीं चलता है। हमारे ही कोई करीबी व्यक्ति हैं जो लिख दिए फेसबुक से मुर्दाबाद, जेल चले गए। मुर्दाबाद लिखने हाँ, जेल चले गए। ये कैसा कानून है भाई? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि अपने शासक के विरोध कर सकता है गलत नीतियों पे। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको जेल भेज दिया जाएगा। हमें भी डर लगता है, कभी हमें भी जेल भेजा जा सकता है। हमने जीतन राम मांझी का विरोध किया, हमें थाना से फोन आना शुरू हो गया, क्या पे तो मुकदमा होगा भाई। इस प्रकार से लोगों को डर दिखाया जाता है कि लोग अपने बिहार के जो गलत स्थिति सरकार के समक्ष न रखे, और सरकार कागज पे सिर्फ सफल बिहार बनाते हुए चला जाए। लेकिन ये होने नहीं देंगे। जेल जाना पड़े, फांसी की सजा हो जाए, उससे हम डरते उड़ते नहीं है। मेरा बिहार है और हमारा बिहार आगे रहना चाहिए। चलिए, ये पुरुषोत्तम है, इसी नोट पे खत्म करना इसलिए बेहतर है क्योंकि ये लाइन बहुत अच्छी है कि ये मेरा बिहार है और हमारा बिहार आगे रहना चाहिए। बाकी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं ये आप देख रहे होंगे। आज बिहार दिवस की फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम ने जो कहा वो हो सकता है कि थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन उस पर हमें और आपको और हमारे नेताओं को सबसे ज्यादा जरूरत है सोचने की, ताकि अपन सब मिलकर कुछ बेहतर कर पाए इस बिहार के लिए, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमारे यहाँ संसाधन नहीं है या हम लोग ज्यादा विकसित नहीं है। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, ये पुरुषोत्तम थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।